राय राय दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रज क्षेत्र के मथुरा जिले में स्थित बलदेव, जिसे दाऊजी भी कहा जाता है। यहाँ दाऊजी महाराज का मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से संबंधित है। मथुरा में ये वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यमुना नदी के तट पर स्थित यह मंदिर को गोपाल लाल जी का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर में दाऊजी, मदन मोहन जी तथा अष्टभुज गोपाल जी के विग्रह विराजमान है। दाऊजी या बलराम जी का मुख्य बलदेव मंदिर मथुरा के बलदेव में है। मंदिर के चारों ओर सर्फ की कुंडली की भांति परिक्रमा मार्ग में एक पूर्ण पल्लवित बाजार है। मंदिर के पीछे एक विशाल कुंड है जो बलवत कुंड के नाम से पुराण में वर्णित है, लेकिन आजकल इसे क्षीर सागर कहा जाता है। ये क्षीर सागर 80 फीट चौड़ा एवं 80 फीट लंबा है। बलदेव मथुरा से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा साधवाद मार्ग के मध्य स्थित है। बलदेव मंदिर के 4 मुख्य दरवाजे हैं जो सिंह चौर, जनानी ड्योरी, गौशाला द्वार और बड़ वाले द्वार के नाम से भी जाने जाते हैं। इस मंदिर में स्थित मूर्ति करीब 8 फुट ऊंची और 3.5 फुट चौड़ी श्याम वर्ग की है। पीछे शेषनाग 7 फनों से युक्त मुख्य मूर्ति की छाया करते हैं। मूर्ति नृत्य मुद्रा में स्थापित है। दाहिनी हाथ से ऊपर वरद मुद्रा में है एवं बाएं हाथ में चषक है। विशाल नेत्र, भुजाओं में आभूषण, कलाई में कंडूला उत्कीर्णित है। मुकुट में बारीक नक्काशी का आभास होता है। पैरों में भी आभूषण प्रतीत होते हैं तथा कोटि प्रदेश में धोती पहने हुए हैं। मूर्ति के कान में एक कुंडल है तथा कंठ में वैजंती माला। मूर्ति के सिर के ऊपर से लेकर चरणों तक शेषनाग। उसी तरह बात करें बलदेव जी के सामने दक्षिण भाग में 2 फुट ऊंचे सिंहासन पर रेवती माता की मूर्ति स्थापित है जो कि बलदेव के चरणों है और रेवती के पूर्ण सेवा भाव की भी प्रतीक। ये मूर्ति करीब 5 फुट ऊंची है। दाहिने हाथ वरद मुद्रा में तथा बाम हस्त कटी प्रदेश के पास स्थित। वैसे बलदेव के मुख्य आकर्षण श्री दाऊजी मंदिर है। अगर हम क्षीर सागर तालाब के बारे में जानकारी लें तो पता चलता है कि इसके चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं जिसमें हमेशा जल पूरित रहता है। उस जल में सदैव जैसे दूध पर मलाई होती है उसी प्रकार काई यानी कि सैलाब छाई रहती है। दर्शनार्थी इस सरोवर में स्नान आमचन करते हैं, इसके पश्चात दर्शन को जाते हैं। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं दाऊजी के मंदिर में। आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे दाऊजी का मंदिर है और देखिए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं दर्शन करने, ये आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे जस्ट पीछे देखिए, इधर रेवती माता जी का मंदिर है। यहाँ से रेवती माता के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर में दर्शन व अन्य क्रियाओं की समय सारणी है, इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। दाऊजी महाराज की सेवा न्यौछावर 101 रुपये घी आरती से लेकर 251 रुपये मेवा सेवा तक की जाती है। इस राशि को आपको रसीद भी मिलती है। यहाँ से आप दाऊजी महाराज पर चढ़ाने हेतु फूल माला एवं प्रसाद आदि मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी स्टॉलों से ले सकते हैं। ये सभी स्टॉलें दाऊजी महाराज के प्रसाद हेतु एवं फूल माला हेतु हैं। ये बलदेव मंदिर के प्रांगण में कुछ छाया चित्र हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। ये सभी छाया चित्र यहाँ पर होने वाली क्रियाओं का अनुभव कराते हैं। आप देख रहे हैं अनेकों प्रकार की छाया चित्र यहाँ लगे हुए हैं।
प्यारे दोस्तों, आपका द राज 13 में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं बलदेव मंदिर पर। ये बलदाऊ जी का मंदिर है, आप जो पीछे देख पा रहे हैं मेरे। और हम इस समय बलदाऊ जी के मंदिर में खड़े हुए हैं, मथुरा के बलदेव में। बलदाऊ जी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे और यहाँ पर वो अपनी पत्नी माता रेवती के साथ में उनकी यहाँ प्रतिमाएँ हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पास में ही जो तालाब है वहाँ से उनका उद्गम हुआ था। आइए इस मंदिर के बारे में यहाँ के सेवादार श्री चिंटू पांडे जी से जानते हैं। जय दाऊ जी की। अभी हम दाऊ जी मंदिर पाए हुए हैं और जी। मैं यहाँ पे भाई साहब से मिला हूँ। जी। मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा कि हमारे दाऊ जी महाराज की जो की महिमा है किस जी। प्रकार से है और यहाँ पर कैसे विराजमान हुए थे। जी, थोड़ा सा। ये दाऊ जी महाराज कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी इनका नाम है और इनका अवतरण दाऊ जी महाराज के वट वृक्ष के नीचे से इनका प्राकट्य हुआ था। जब पुराने में इनको विद्रुम वन इस जगह को बोला जाता था, तो गोकुल से गाय चरने यहाँ आती थी। श्यामा गाय दूध छोड़ दिया करती थी, तब उनका ग्वारिया ये कहता था कि इसका दूध महाराज क्या कहते हैं ये शिला पर छोड़ जाती है। तो गोसाई जी ने कहा नहीं, या तो आप इस दूध को पी जाते हैं या इस दूध को बेच देते हैं। तो गोसाई जी ने बल्लवाचार्य जी ने आकर यहाँ, गोकुल के गोस्वामी ने आकर यहाँ देखा, स्वयं आकर देखा, तो वहाँ पर शिला पर दूध छोड़ दिया करती थी। तभी उन प्रतिमाओं ने वटवृक्ष के नीचे जो दाऊ जी महाराज और रेवती मैया की प्रतिमाएं थीं, नहीं तो उनको वटवृक्ष के नीचे ही विराजित कर किया। उन्होंने सोचा कि हम इनको कल घोड़ा बुग्गी में लेकर ले जाएंगे। तो अगले दिन क्या कहते हैं होते ही वो बुग्गी घोड़ा टांगे लेकर आए, तो वह प्रतिमा न तो हिली है न डुली है। दाऊ जी महाराज का प्राचीन मंदिर जो कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, मंदिर से बाहर विराजित है। और ये प्राचीन मंदिर दाऊ जी महाराज का यहाँ पर विराजित कर दी गई। धीरे धीरे भक्तों की क्या कहते हैं संख्या बढ़ती गई और संख्या बढ़ने के उपरांत दाऊ जी महाराज ने उनकी मनोरथ पूरी की। तो एक दिल्ली वाले सेठ ने दाऊ जी का एक भव्य मंदिर प्रांगण दाऊ जी महाराज के यहाँ बनाया। आज दाऊ जी महाराज के बहुत बड़ा उत्सव रक्षाबंधन के पर्व पर बनाया जाता है, जिसमें ठाकुर जी की 2 बार आरती, एक तो झूलाओं की आरती, एक जो नियमित रूप से होती है वह आरती हजारा आरती के रूप में बोली जाती है। वो आज भव्य दर्शन दाऊ जी महाराज के यहाँ होंगे। और दाऊ जी महाराज बड़े दयालु देवता हैं। 45 मीटर की पोशाक दाऊ जी महाराज पर नित्य चढ़ती है और 4 भोग लगते हैं। पहला माखन मिश्री का, दूसरा राजभोग खीर पूड़ी बासौंदी, तीसरा भांग का भोग दाऊ जी महाराज शंकर शरण है और चौथा शयन का भोग। अब दाऊ जी महाराज का चौथा भोग शयन के रूप में लगेगा। और दाऊ जी महाराज के बहुत भक्त बड़ी आसानी से सुगमता से दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ी मनोरथ पूरी करके ले जाते हैं। तो हमने देखा है कि माता रेवती और बलदाऊ जी आमने सामने हैं, इसका क्या रहस्य है। सभी जगह पर दाऊ जी पति पत्नी का सभी जगह दर्शन करने के लिए जोड़ा मिलता है, परंतु यहाँ ब्रज धाम में दाऊ जी महाराज के जब श्रृंगार होते हैं तो दाऊ जी महाराज के जस्ट बगल में 3 सखा विराजे हुए हैं, सुबल तो श्रीदामा। इसलिए मर्यादा होने के कारण दाऊ जी महाराज आदमियों के बीच में नहीं विराजी हैं और कोने में जाकर अपने पति को निहार रही हैं। यही मान्यता दाऊ जी महाराज के यहाँ चली आ रही है। पहले दाऊ जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर यहाँ पर उसके पर जस्ट 10 कदम पर बना हुआ है। उसके बाद ये दिल्ली वाले सेठ ने मनोरथ उपरांत ये मंदिर बनवाया है और इसकी विशालता धीरे धीरे भव्यता के रूप में लेती चली जा रही है। इस मंदिर की मान्यता दाऊ जी महाराज की 437 वर्ष पूर्व यहाँ क्या कहते हैं विराजित प्रतिमाएँ यहाँ निकलवा कर विराजित की गई हैं। 437 वर्ष पूर्व पुराना मंदिर है दाऊ जी का। दाऊ जी महाराज के यहाँ कई पर्व बड़ी भव्यता से बनाए जाते हैं। होली पर विश्व प्रसिद्ध हुरंगा के रूप में होली के तीसरे दिन द्योज के दिन यहाँ विश्व प्रसिद्ध हुरंगा होता है। और बलदेव छठ का आयोजन जो जन्माष्टमी के तदुपरांत बनाया जाता है, जो अब 12 सितंबर को है, बड़ी भव्यता के साथ दाऊ जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है 12 सितंबर को। जी। हुरंगा जो है, जैसा कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध हुरंगा है, जी। हुरंगा की क्या खासियत है। उस हुरंगा में दाऊ जी महाराज की, दाऊ जी के जो लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, उनकी औरतें आती हैं और यहाँ पर सभी तरह का गुलाल, कुंटलों गुलाल उड़ाया जाता है और पूरा टेसू के फूलों से प्रांगण को भर दिया जाता है। और वो जो माताएं बहनें हैं वो वदन से कोड़ा अपने फाड़ती हैं, कपड़ों को फाड़कर कोड़ा बनाती हैं और कोड़ा की मार को पीठ पे देती हैं। इसलिए बड़ा भव्यता रूप लेता है दाऊ जी महाराज का विश्व प्रसिद्ध हुरंगा और देश विदेशों से पब्लिक देखने के लिए यहाँ आती है।
सब जगह सिंथेटिक कलरों से होली होती है, परंतु यहाँ पर टेसू के फूल और फिटकरी और चूने से 24 घंटे पूर्व उस रंग को घोला जाता है और उसको जब अपने वतन पर डाला जाता है तो ऐसा मान्यता है और ऐसा केमिकल और साइंटिफिक रीजन है कि अगर उस रंग को अगर हम डालते हैं तो कोई भी चर्म रोग शरीर पर नहीं रहता। अब आपको दाऊ जी महाराज जी के दर्शन कराता हूँ। अब हम दाऊ जी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। देखिए, मैं मंदिर के बहुत करीब हूँ और ये दाऊ जी महाराज का गेट है जहाँ से लोग दर्शन कर रहे हैं और अभी आप कुछ क्षणों में दाऊ जी महाराज के दर्शन कर पाएंगे। देखिए, ये है दाऊ महाराज जी की छवि और यहाँ दाऊ बाबा की इस समय श्रृंगार हो रहा है। आप देख पा रहे हैं जो सेवादार हैं ये श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार प्यार से जयकारा लगाओ, बोल दाऊ जी महाराज की जय। देखिए कितनी प्यारी छवि है, कितनी प्यारी सुंदर, कितनी अच्छी मूर्त है। देखिए अभी हम यहाँ से दर्शन करके माता रेवती के मंदिर की तरफ निकले हैं। श्री रेवती वंदना है, आप देख पा रहे हैं। ये अब यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं माँ रेवती की। ये माँ रेवती हैं। अभी हम माँ रेवती के दर्शन से निकल चुके हैं। दर्शन करके हम अब चल रहे हैं गिरिराज जी महाराज की तरफ। इसी प्रांगण में पीछे की तरफ गिरिराज जी महाराज हैं। आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं गिरिराज जी की छवि है। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। अभी हम लौट करके मंदिर से बाहर जा रहे हैं। पास में ही एक प्राचीन साक्षी महाराज जी का मंदिर है, ये देखिए, और ये सिद्धेश्वर महाराज जी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। पास में ही ये शिवशंकर जी महादेव जी की प्रतिमा है और यहाँ नवग्रह। देखिए सभी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। अभी हम बाज़ार में निकले हैं, देख रहे हैं बाज़ार में क्या चहल पहल है। देखिए सुबह का समय है, यहाँ फूल मालाएँ सजी हुई हैं। ये एक हमने देखा से दाऊजी फ्लावर्स के नाम से यहाँ फूल मालाएँ मिलती हैं। अभी सुबह का समय है और हम निकल चुके हैं कचौड़ी की तरफ। ये इसको बेड़े कहते हैं। ये बलदेव दाऊजी के मंदिर पर हम लोग आए हुए। देखिए इसका स्वाद उत्तम स्वाद है और इसके अंदर 2 तरह की सब्जी और एक रायता मिलाया हुआ है। और हमारे साथी कबीर जी भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई कबीर हैं, ये भी सुबह मेरे साथ नाश्ता कर रहे हैं और ये मार्केट है। खड़े हैं बलदेव के गोकुलवासी मिठाई वाले पर। यहाँ की जो मिठाई होती है बहुत प्रसिद्ध होती है और साथ ही इसके दाऊ जी के जो प्रसिद्ध भल्ला है, ये इसके पास में ही एक शॉप है जहाँ से आप स्वादिष्ट भल्ला खा सकते हो। देखिए यहाँ का भल्ला मैंने भी टेस्ट किया है, बहुत अच्छा होता है। अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं दाऊ जी के मंदिर में, जैसे हमने एंट्री की है सर्वप्रथम गणेश जी की जो दुकान है यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये भाई हैं हमारे राहुल जी, इनसे अभी मैं आपको परिचय कराऊंगा। और देखिए यहाँ माखन मिश्री का भोग जो बाल रूप में लगाया जाता है यहाँ मिलता है। और दूसरी बात आप देख रहे हैं श्री दाऊ जी महाराज जी का हंडा। ऐसा कहा जाता है कि जो लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो हंडे को चढ़ाते हैं, प्रसाद रूप में चढ़ाया जाता है। राहुल जी से दाऊ जी महाराज के दैनिक नित्य क्रिया के बारे में जानते हैं। दाऊ जी महाराज का सुबह प्रातः उठते हैं दाऊ जी महाराज सुबह 6:45 बजे ठंडों के टाइम में। जैसे ठंड बढ़ती जाती है टाइम थोड़ा बढ़ता है, डिले होता जाता है। 8 बज जाते हैं, 7:45 बजे तक, और फिर 12 बजे तक मंदिर का रूटीन है। उसके उपरांत ठाकुर जी का बाल भोग से बंगला दर्शन होते हैं। बंगला दर्शन के बाद में ठाकुर जी का आरती होती है। फिर बाल भोग लगता है, उसमें माखन मिश्री का भोग धराया जाता है दाऊ जी को। फिर आरती होती है। उसके बाद में फिर दाऊ जी का 11:30 बजे के तकरीबन राजभोग का भोग लगता है, जिसमें कि पूड़ी सब्जी आलू की बिना हल्दी का उपयोग नहीं होता, ना लाल मिर्च का होता। शुद्ध शाकाहारी देसी घी में बनता है। काशी फल की सब्जी, लड्डू, कूटू का, सोन हलुआ, खीर, बासौंदी, ये सब ठाकुर जी की सामग्री भोग में राजभोग बोला जाता है, इसमें धराई जाती है। लास्ट में बीड़ा यानी कि पान, ठाकुर जी का पान भोग लगाया जाता है। इसके बाद में मंदिर को पौड़ा दिया जाता है। ठाकुर जी विश्राम करते हैं दाऊ जी महाराज। फिर 3 बजे के बाद घर ठंडों के टाइम में खुलता है। 3 बजे के खुलता है भांग भोग के लिए। ठाकुर जी भांग भोग का भोग धराते हैं, जैसे की दूध, रबड़ी, काजू, किशमिश, मेवा में बादाम में छनती है दाऊ जी की रबड़ी के साथ में भांग मिलाई जाती है। तो बढ़िया तरीके से बनाया जाता है। दाऊ जी को भोग धराया जाता है। सूखी भांग का भोग नहीं धराया जाता दाऊ जी महाराज को। उसके उपरांत 4 बजे मंदिर पौड़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद में 6:45 बजे मंदिर का टाइम पुनः खुलता है, जिसमें दाऊ जी महाराज के दर्शन, आरती होती है, नित्य क्रिया चलती है ठाकुर जी की। ठाकुर जी को
फिर शाम को 8:30 बजे के तकरीबन 9 बजे के ठाकुर जी को 10 भोग का भोग लगाया जाता है, जिसमें पूड़ी, सब्जी, दूध, पापड़, छोटी पूड़ी, पेड़ा, इसका भोग लगाया जाता है। पान फिर भी चलता है लास्ट में दाऊ जी का, क्योंकि हमारे पाचन क्रिया तंत्र को दुरुस्त बनाता है पान, ये होता है। एकादशी के दिन दाऊ जी महाराज का एक टाइम भोजन करते हैं दाऊ जी महाराज। एकादशी, बड़ी एकादशी जो 4 होती है साल में, उनको सागर बनता है, चून का अन्न का नहीं बनता। आलू, पकौड़ी, कूटू चून की, आलू की सूखी सब्जी, खोआ का लड्डू, ये सब चीजों का दाऊ जी का भोग धराया जाता है। और छोटी एकादशी जो होती है हर महीने जो पड़ती है, उसमें दाऊ जी का एक टाइम भोग लगाया जाता है। पूरी सब्जी का एक सुबह का ही भोग लगता है, जो बताया था मैंने आपको, वो सुबह ही भोग लगता है। रात को दूध और पेड़ा का ही भोग लगता है और फल का। ये दाऊ जी की नित्य क्रिया है, ये दाऊ जी महाराज की दिनचर्या है।